सारे लोग अपने दुख से दुखित होते हैं। क्यों? वो और किसी के तरफ नहीं देखते। जैसे कोई एक तल्ले मकान वाला है, वो 2 तल्ला के ऊपर देखता है, 3 तल्ला के ऊपर देखता है। वह अपने से नीचे जो बेचारा झोपड़ी में है उसके तरफ नहीं देखता है, इसीलिए वो दुखी है। यहाँ तक की बात है कि यदि हम ये ऊपर ही देखेंगे तो दुख ही दुख होगा, नीचे देखेंगे तो सुख ही सुख होगा। यदि हम अपने से बड़े की ऊंचाई को पाने के लिए सोचते हैं तो ऊंचाई जैसा कर्म करना पड़ेगा, और कर्म कुछ हो सोच कुछ हो तो नहीं। कर्म और सोच दोनों एक हो तब लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म और सोच दोनों सामंजस्य में हो। लोग दुख से दुखित होते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई दुख हो जाता है तो घबराते हैं, तो कहीं काल को, कहीं भगवान को, कहीं समाज को दोषी करते हैं। थोड़े में बूढ़े उतरा, सूरत दैया बांवरी, वो गति हो गई। भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके जीवन परिचय से सीख लेना चाहिए कि भगवान का जन्म जो होता है दुख से ही होता है और अंत भी दुख में ही जाता है। साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि आपका जन्म जब होता है तो जेल के अंदर, यहां तक कि अपनी मां का एक बूंद दूध भी नहीं पी पाते हैं। और तो लोग कम से कम जेल में तो नहीं जन्म लिए, आप अपने मां का तो दूध पिए। वो तो बेचारे जन्म लिए जेल में और मां का कोई साथ संभाल भी नहीं देख पाए, माता जसोदा के शरण में चले जाते हैं। तो आप तो कहीं इस माने में आगे हैं कि कम से कम आप तो जेल में नहीं जन्म लिए, आप तो माता का दूध भी अपने पिए, उनका लालन पालन भी पाए। भगवान कृष्ण से सीख लेनी चाहिए कि इतना होने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। बाल काल में ही उनके साथ कितना अन्याय किया गया, पूतना को भेजा गया, कहीं बाकासुर है, कौनसुर है, इस तरह से उनका जीवन पूरा संघर्ष में ही बीता। अंत में मथुरा जाते हैं, वहां की स्थिति देखिए। तो ये कहानी खिस्सा इसलिए किया जाता है, सुनाया जाता है कि उससे हम लाभ उठावें, हम अपने को तौल करें कि हमारे सामने कहाँ इतना विषम परिस्थिति आई। वो विषम परिस्थिति तो जिनको हम महापुरुष समझते हैं उनके सामने आई। राम जैसे महापुरुष को कैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष को कितने विसंगतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी आप अपने करतूत को दिखा करके ऐसा हो गए कि उनको भगवान की पदवी मिली। आज उनका अर्चन बंदन पूरे दुनिया में हो रहा है, कितना सम्मान से उनको देखा जाता है। उन्होंने जो कार्य किया धैर्य पूर्वक किया और संकल्प पूर्वक किया। आज यही कमी है कि हम काम करने जाते हैं तो हमारे में धैर्य खो जा रहा है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें संकल्प विकल्प बना रहता है, हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। सोचते हैं कि ये काम आज करेंगे लेकिन वह काम नहीं कर पाते। जैसे कुछ बच्चे हैं वो संकल्प करते हैं कि आज पढ़ूंगा, बेचारे किसी कारण से सो जाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा चलिए आज तो बीत गया कल करेंगे। इस तरह से कल करते करते अंत हो जाता है और उनका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता और संकल्प उनका पूरा नहीं हो पाता। तो चाहिए कि कोई भी काम करें संकल्पमय करें और उसको पूर्ण रूप से सिद्धांत के आधार से चलें। आज का कुछ सिद्धांत उल्टा पुल्टा हो चुका है। लोग जो वास्तविक सिद्धांत है उस पर न चल के अपना मानसिक सिद्धांत बना रखे हैं और उन सिद्धांतों पर
चलने से यदि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो लोग अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, इस परिस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए किसी भी सिद्धांत को बढ़िया से समझ लेना चाहिए। किसी भी महापुरुष के पूरे जीवन को पढ़ लेना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए कि इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो हम तो, हमारे सामने तो उतना विषम परिस्थिति नहीं है, फिर भी हम क्यों पिछड़े हुए हैं। प्रयास जारी रखना चाहिए और महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए। अपने घर में महापुरुषों का आप तस्वीर रखें, महापुरुषों के विचार रखें। और हम देखते हैं कि अपने अपने घरों में बहुत से लोग अश्लील फोटो, अश्लील विचार रखे हैं। निवेदन है कि उन अश्लील फोटो को, अश्लील विचारों को कम से कम बाहर निकालें, क्योंकि उसका प्रभाव जो हमारी भावी पीढ़ी है उस पर भी पड़ेगा, हमारे पर जो पड़ रहा है सो पड़ रहा है। इसलिए भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, कबीर साहब का, बड़े बड़े संत महात्माओं का, महावीरों का फोटो रखना चाहिए।